हेलो गाइस, नमस्ते। नवीं क्लास के सारे विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा और उम्मीद करता हूँ सब लोग जो जो पेपर दे रहे हैं सारे विद्यार्थियों के पेपर अच्छे हो रहे होंगे। अब कुछ गिने चुने पेपर जो शेष बचे हैं वो भी अच्छे ही होंगे। आप यूट्यूब पे तमाम तरह की सामग्री देखने के बाद अपनी तैयारी ठीक ढंग से करके सही दिशा में करके पेपर को ठीक ढंग से हल करते होंगे। इसी कड़ी में मैं मेरे यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस के माध्यम से आपके बीच पहुंचा हूं। कल आपका जो पेपर रहने वाला है, कल यानी 6 मई 2025 को गणित विषय का, उसके एक नमूना प्रश्न पत्र के साथ मैं आपके बीच पहुंचा हूं। जो विद्यार्थी पहली बार मेरे इस चैनल पे आए वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और वीडियो को लाइक करना है। चलिए बिना वक्त गंवाए हल करने, देखो सभी प्रश्न करने अनिवार्य है और सभी प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें जो आपको कॉपी मिलेगी उसमें। और प्रश्न संख्या 11, 12 व 14 में आंतरिक विकल्प दे रखे, यानी अथवा में भी है आपके ये 3-4 प्रश्न जो है। 3.25 घंटे का आपका समय और पूर्णांक रहेगा 100 वार्षिक परीक्षा का। चलिए बिना वक्त गंवाए हल करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न देखिए, 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न है और सही उत्तर का क्रमाक्षर अपनी उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। ये 4 विकल्प आपको जो दे रखे हैं, ये एक एक नंबर के बच्चा 10 प्रश्न आएंगे और सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो पहले में अपरिमेय संख्या छांट के लिखनी है, जो भी आपको लगती है सही विकल्प। अ है तो अ भरना, ब है तो ब भरना, जो भी। दूसरा, 32 की घात 1/5 का मान, इसको आप हल करोगे तो कितना आएगा वो। फिर तीसरा देखिए, बहुपद 4 माइनस वाई स्क्वेयर की घात। फिर चौथा, 5x प्लस एक्स में एक्स स्क्वेयर का गुणांक क्या है। ये पैटर्न मैं समझा रहा हूँ बच्चों, उत्तर नहीं बता रहा हूँ। इस तरह का आपका पेपर रहने वाला। अपनी तैयारी इस ढंग से इस दिशा में कर लेवें तो आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। बिना स्किप की वीडियो को पूरा देखना है तो आपको पेपर की प्रकृति समझ आ जाएगी। चौथा प्रश्न, 5x² प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक। पांचवा बिंदु, 4 माइनस 5 किस चतुर्थांश में स्थित है और जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो वो क्या कहलाते हैं। दो कोणों का योग 180। और अर्धवृत्त में बने कोण की माप। सातवां, आठवां वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। और नवा, एक वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं में संबंध होता है। और हीरोन के सूत्र में एस क्या होता है। ये 10 प्रश्न थे बच्चों। कितने नंबर के थे ये? 10 नंबर के, एक एक नंबर का। और इसमें आपको अ, ब, श और द सही विकल्प का चयन करना था। यदि आप कर पाएंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। दूसरा देखो, रिक्त स्थान भरने। ये पूरा आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 6 प्रश्न है इसमें और ये भी एक एक नंबर के 6वां रिक्त स्थान आप ठीक ढंग से लिख लेंगे सही तो 6 नंबर आप दूसरे प्रश्न में भी प्राप्त कर लेंगे। पहले प्रश्न में आपने 10 अंक हासिल कर लिए और कुल मिला के यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप 16 अंक जमा कर लेंगे अपने खाते में। तीसरा, 1 से 12 आती लघुत्तरात्मक प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में 12 प्रश्न डाले हुए छोटे छोटे। कुछ आपको मान ज्ञात करने वाले मिलेंगे, कुछ हो सकता है आंसर लिखने वाले भी हो, कुछ समीकरण हल करने वाले भी होंगे। इस तरह के तमाम तरह के प्रश्न आपको छोटे छोटे आंसर वाले हल करने हैं। ये आपकी स्क्रीन पे हीरोन का सूत्र है। जैसे संकेंद्री वृत्त किसे कहते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर तो इसकी एक भुजा की माप बताइए। इस ढंग के इस पैटर्न के पेपर में प्रश्न आएंगे बच्चों, जो आपको 6 मई का पेपर होने वाला गणित विषय का 9वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए। वे इस दिशा में अपनी तैयारी कर ले। पुनः स्मरण करवा देता हूँ, जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आए वे सब्सक्राइब कर लेवें ताकि और पेपर आपको समय समय पर मिलते रहें। क्योंकि इससे आगे आप बोर्ड क्लास में जाएंगे तो बोर्ड क्लासेस के पेपर भी आप तक पहुँचे और उसकी आंसर की भी आपको मिलेगी।
चौथा देखिए, दिखाइए कि 0.333 अनंत तक 0.3 को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p व q पूर्णांक है और q बराबर 0 लिखा हुआ है। इस ढंग के प्रश्नों को भी आपको हल करना है बच्चों। ये छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, फिर सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। ये तमाम तरह के प्रश्न गणित में जिस जिस ढंग के आते हैं, समीकरण हल करने वाले हो, रचना करने वाले हो, कोणों का निर्माण करने वाले हो, क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हो, जिस प्रकार का पाठ्यक्रम में हमारे प्रश्न दे रखे, वो तमाम तरह के प्रश्नों को छूने का प्रयास इस पेपर में किया गया। फिर निबंधात्मक प्रश्न, यहाँ पर आपके अंतर विकल्प दे रखे, यानी ऊपर वाला आपको नहीं आता तो विकल्प और दे रखा अथवा में, आप चाहें तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। निबंधात्मक यानी बड़े प्रश्न है, ये एक एक प्रश्न में हल होंगे और विधि से हल होंगे, पूरे सूत्र वगैरह लग के। ये 12वां प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे है। ये 13वां प्रश्न, इसको प्रश्न की भाषा को पढ़कर आप समझ लेवें कि क्या करना है। इस तरह की तमाम तरह की सामग्री आपको YouTube के जरिए आपके घर पहुंचाई जा रही, ताकि बेझिझक आप हल कर पाएँ। जब क्लासरूम में प्रश्न पत्र हल करने जाएंगे तो यदि पहले से आपने इस ढंग का पेपर देख रखा है और हल किए, तो वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक त्रिभुज 14वां प्रश्न देखो कि दो भुजाएं AB और BC और AM मध्य का क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR और मध्य का PN के बराबर है, दर्शाइए कि। अब नीचे जो बातें लिखी हुई है उनको हल करना है, अथवा में विकल्प और दे रखा है। इस ढंग से बच्चों इस गणित विषय के पेपर को आपको हल करना है, जो 6 मई 2025 को होने वाला है। अपनी तैयारी कर लें, अभी भी आपके पास काफ़ी समय, और मिलान कर लें। गणित एक ऐसा विषय है जहाँ पर मार्क्स नहीं करते हैं। यदि आप जैसा प्रश्न कह रहा है और सूत्र के अनुसार सही सही हल कर देते हैं तो नंबर काटने की संभावना 0 हो जाती है, यानी आप पूरे पूरे मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। पुनः बता दूं बच्चों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे ज़रूर कर लें, और मेरा वीडियो कैसा लगा, पेपर कैसा लगा, वो मुझे कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके ज़रूर बताना। दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि वो भी अपनी तैयारी कर लें। धन्यवाद।